कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के सबसे खास कार्यक्रम नीलकंठ चाय पे चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलवर के एडिशनल हेडक्वार्टर शिवलाल बैरवा जी। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू सर, आज जिस चर्चा को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो चर्चा जुड़ी हुई है आम नागरिक की सुरक्षा से। सर, इस समय महिलाओं को लेकर एक स्पेशल कैंपेन आप लोगों का चलाया जा रहा है पुलिस की ओर से, आवाज। क्या इससे क्या तो लाभ महिलाओं को मिलेगा और क्या संदेश सामाजिक स्तर पर पब्लिक में जाएगा? सर रूपक जी, मैं आपको बताऊं कि पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो पूरे राजस्थान में लागू है। आवाज़ अभियान जो चलाया गया है, इसमें महिलाओं के प्रति एक सम्मान का भाव जगे और महिला अत्याचार और जो बालकों के खिलाफ जो होने वाले अपराध है उनमें कोई रोकथाम हो, उनमें कमी आए, उस मंशा के साथ ये अभियान चलाया गया है। और जो आवाज़ कार्यक्रम है उसमें आप लोग जो मोटिव इसका है जो चालू किया है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा, इसमें मैं आपको बता दूं कि महिला अत्याचार और बाल अपराधों की रोकथाम में प्रभावी रूप से पुलिस क्या काम करे और इसमें एक तरह से इस अपराध को रोकने के लिए आम जनता की क्या भागीदारी होगी, इस संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसमें पुलिस के साथ साथ बाकी के जो दूसरे विभाग है, महिला अधिकारिता विभाग है, जिला प्रशासन है, PWD है और दूसरे जो डिपार्टमेंट है, उन सबको शामिल करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, पटवार स्तर पे, पंचायत स्तर पे, सभी की एक जिम्मेदारी के रूप में, एक समन्वित प्रयास के रूप में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो आवाज़ कार्यक्रम है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है मानसिकता में बदलाव लाने की, अर्थात महिलाओं के प्रति हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो बदलने की ज़रूरत है। तो इसको मेरी नज़र में कहूँ तो एक्चुअली नज़रिया बदलो एक तरह से अभियान है, एक तरह से जो एक आवाज़ है, मतलब महिलाओं के प्रति हमारी सोच बदलने की आवाज़ है। और इसमें महिला अपराध में ऐसा नहीं है कि कोई महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का रजिस्ट्रेशन ही उसका मतलब FIR दर्ज करना ही एक निराकरण है। बाकी महिलाओं के, बच्चियों के प्रति हमारे यूथ की मानसिकता में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अभी जो दौर चल रहा है और जिस तरह के मतलब पूरे भारतवर्ष में जिस तरह का महिला अत्याचार के आंकड़े बढ़े भी हैं और जिस तरह की चीज़ें मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट होती है, उसमें ये ज़रूरी है और मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहता हूँ कि बच्ची टीनेजर्स एज में हमारा जो यूथ है उनकी सोच में बेहद बदलाव आने की ज़रूरत है। अगर वो बच्चियों के प्रति सम्मान का भाव रखें, उनके प्रति आदर का भाव रखें, उनके प्रति जिस तरह अपनी बहन के प्रति जिस तरह का भाव रखता है उसी तरह अपने पड़ोस में रहने वाली बच्ची और दूसरी बच्चियों के साथ इस तरह का बदलाव मतलब मानसिकता में या उसका भाव इस तरह का रहेगा कि तो फिर अवश्य मतलब अपराधों में कमी लाने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें किस तरह का बदलाव आए उसके लिए हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि जिस तरह एक परिवार में छोटा बच्चा होता है और उस बच्चे को माँ बाप के द्वारा ये सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। एक सामान्य एक कॉमन थॉट है कि अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे कर्म जरूरी है। इसी तरह की मानसिकता बच्चों में, टीनेजर्स में ये डालनी पड़ेगी कि इन बच्चों के प्रति आदर भाव रखो। दुराचरण जैसी कोई या गलत विचार जैसा इनके प्रति आते हैं तो उसमें हमें समाज में, परिवार में बात करने की ज़रूरत है। मतलब अब इसको यूँ कहें कि सेक्स एजुकेशन वाली बात भी है तो हमें खुल के परिवार में बात करने की ज़रूरत है, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि टीन एज में इस तरह के बदलाव होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती है। तो बच्चियों के प्रति जो एक टीन एज में एक स्वाभाविक विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, उसमें परिवार की एक बड़ी भागीदारी होती है। तो जो छोटी उम्र में होने वाले बदलाव है वो परिवार के माध्यम से, मतलब परिवार के द्वारा बात करके उसको हम कम किया जा सकता है। तो हमारा जो आवाज़ कैंपेन है उसका मेन मोटिव यह है कि हमारा यूथ की सोच में बदलाव आए और सोच में बदलाव के लिए एक समग्र रूप से मतलब एक तरह से उसको परिवार तक और लोगों तक, हमारे जो पौराणिक संस्कृति में जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है
कि हम लोग हमारी परंपराओं का जो सांस्कारिक परंपराएं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वहन करें, मतलब हमारी नई जनरेशन में उस चीज़ को भेजें। बहुत तो इस तरह यूथ का बहुत बड़ी ये कैंपेन है और कहीं ना कहीं ये कैंपेन सार्थकता भी लेकर आ रही है। सर, अभी जो देखने में आ रही है स्थिति कोरोना काल के दौरान, पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं क्राइम भी डेवलप हुआ है और पुलिस की जो कार्यशैली है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, क्योंकि कोविड से प्रभावित होकर, कोविड से पॉजिटिव होकर कई पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी भी उससे संक्रमित हुए हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि थाने के लगभग सारे थाना अधिकारी सहित सारे कांस्टेबल ही कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसे में बढ़ते हुए अपराध को रोकना और फिर खुद भी अपने आप को स्वस्थ रखना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का संदेश इसमें देना चाहेंगे ताकि लोगों में एक सकारात्मकता का भाव पैदा हो? देखिए, कोरोना को लेके तो हम लोग लंबे टाइम से पुलिस और आम जनता इसको लेके काफ़ी जागरूकता कार्यक्रम चला रखे हैं और अभी राजस्थान सरकार के द्वारा भी नो मास्क नो एंट्री कैंपेन है। अभी ये मेरे सामने मास्क जो कि बोलते समय मैंने हटाया गया है, बाकी ये मैंडेटरी है कि जब हम किसी से संवाद कायम कर रहे हैं या पास में बैठे हैं तो मास्क को लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मतलब डॉक्टर्स ओपिनियन और जिस तरह के एक्सपर्ट ओपिनियन आई है उसके अनुसार अभी तो रेमेडी के रूप में मास्क ही है जो कोरोना से बचाव करने में सहायक है। अब इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह पुलिस का दोहरा दायित्व बन जाता है, एक तरफ वो कोरोना से और मतलब आम लोगों के बीच में एक अवेयर के साथ साथ खुद को भी कोरोना से बचाना है, दूसरी तरफ क्राइम को भी डील करना है, तो उसमें बिल्कुल पुलिस की एक दोहरी जिम्मेदारी है और बिल्कुल पुलिस बेखूबी निभा रही है। और अलवर पुलिस विशेषकर, जिसमें करीब हमारे 80 पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी कोरोना प्रभावित अलग अलग समय पे हुए थे, फिर भी हम लोग मतलब अब कोरोना के साथ साथ क्राइम को भी डील कर रहे हैं। हाँ, मतलब कोरोना से भी लड़े हैं और कहीं अपराध से भी लड़ रहे हैं, अपराध को भी उसी तरीके से। बहुत बड़ी बात है। सबसे अहम सवाल आपके सामने रख रहा हूँ मैं सर, कि अभी पुलिस की कार्यशैली में पिछले 2 साल में काफ़ी बदलाव आया है। कई थानों में स्वागत कक्ष बन रहे हैं ताकि लोगों से आने वाले जो परिवादी है उसको बड़ा अच्छे तरीके से सुना जाए, उनको पहले पानी वानी पिलाया जाए, बड़े तरीके से उनसे पेश आया जाए। इस पूरी कार्यशैली को इतने बड़े बदलाव में लाने की क्या ज़रूरत थी और क्या इसका जो फायदा है आमजन को किस तरीके से मिलेगा? मैं रूपक जी इसको इस तरह कहूँगा कि जो आप लोग कह रहे हो कि पुलिस की कार्यशैली में बदलाव आया है, उसको इस तरह समझा जाए कि अभी हमारा एक आवाज़ कैंपेन चल रहा है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मैडम एसपी साहिबा के द्वारा एक अलग से इसी में कहा है कि बेखौफ आवाज़ कार्यक्रम, ये अलवर पुलिस के द्वारा चलाया गया है। अच्छा। बेखौफ में आप समझिए कि कितना जोश और जुनून है कि आप अपनी बात को बिना कोई रोके टोके हमसे कहिए। अगर क्राइम होता है तो उसको बेखौफ कहिए, क्राइम अगर आपके सामने हो रहा है तो उसका बेखौफी से आप विरोध कीजिए। हमारा बच्चा परिवार में घर में अगर गलत कर रहा है तो उसका बेखौफ होकर उसका तिरस्कार कीजिए, उसका विरोध कीजिए। तो ये जो बेखौफ है मतलब एक तरह से एक मैसेज है लोगों को के अंदर एक जोश बढ़ने का, जोश डालने का, लोगों के अंदर एक चीज़ भरने का। मैं आपको बता दूं कि ये वो दौर है जब 21वीं शताब्दी का मध्य चलने वाला है और जब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था भी काफ़ी मैच्योर स्टेज में आ चुकी है। तो इस दौर में हमारी पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। आप जो कह रहे हो कि स्वागत कक्ष बन रहे हैं, तो पहले एक सामंतवादी तरीके की पुलिसिंग व्यवस्था थी, वो हमारा समाज का नज़रिया जब सामाजिक व्यवस्था जब परिवर्तित हो रही है तो बिल्कुल कानून व्यवस्था को डील करने वाली एजेंसी को स्वतः ही उसके अनुसार ढलना पड़ेगा। तो पुलिस एज सच अपने आप में कोई विशेष बदलाव नहीं कर रही, आम जन की चीज़ों में बदलाव हो रहा है तो पुलिस भी अपने आप को उस हिसाब से ढाल रही है। आप देखिए कि हमारे यहाँ जब परिवादी जाता है तो उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सुना जाता है, उससे पूछा जाता है, उसकी पीड़ा को मानवीय संवेदना के साथ सुना जाता है। उसमें एक कॉमनली ये होता है कि सबसे पहले जब कभी कोई आदमी संकट में होता है तो और जब कोई आपराधिक संकट में होता है तो पुलिस को सबसे पहले याद करता है। संकट की घड़ी में अगर पहला कोई सारथी होता है तो वो पुलिस होती है और उस पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहला
न्यायिक व्यवस्था का पहला पायदान भी पुलिस को कहा है कि अगर इंस्टेंट अगर कोई मतलब बिल्कुल न्याय दे सकता है तो वो है पुलिस। बिल्कुल किसी आदमी का एक कॉमन अपमान होता है और अगर उसके अपमान को वहीं टोक दिया जाता है तो उसको एक आत्मसंबल मिलता है, उसको एक सम्मान का भाव जगता है कि मेरे साथ कोई बोलने वाला है। तो जो मतलब न्यायिक व्यवस्था में मतलब पुलिस का एक बड़ा मतलब शुरुआती कड़ी है पुलिस और बड़ा अच्छा रोल होता है। तो बाकी में समय के साथ चीज़ें बदल रही है, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और मतलब गलत तरीके का जो एक पुलिस के प्रति जो धारणा बनी हुई थी उसमें बिल्कुल अभी चेंज आ रहा है और लोगों ने भी कोविड के दौरान आपने देखा है कि पुलिस को काफ़ी सम्मान मिला है और बिल्कुल लोगों का खुद का भी नज़रिया बदला है कि पुलिस ऐसा जैसा हम देखते हैं वैसी नहीं है। पुलिस एक बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक कार्य भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अंत में हमारे दर्शकों को किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं कि वो कोरोना से भी बचें और अपराध होने से भी बचें और अपराध यदि कहीं हो रहा है तो किस तरीके से पुलिस को सूचना दें सर? हाँ, इस संबंध में मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। अभी हमारे यहाँ एसपी साहब के द्वारा ई सुनवाई की व्यवस्था की है। कोई लोग जो आ नहीं पाते हमारे बिल्कुल कंट्रोल रूम पे और कुछ हम लोगों ने व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले कर रखे हैं। ई सुनवाई के माध्यम से मतलब एसपी साहब की ई सुनवाई में जुड़ सकते हैं और अपनी परिवेदना उनको बता सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, हमारे यहाँ जो बदलाव किया गया है वो यह है कि जो अभी आवाज़ कैंपेन जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग उसमें अलवर पुलिस की ही आवाज़ नहीं, आम जनता से एक बेखौफ आवाज़ की हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता नारी सम्मान के प्रति सजग रहे, बालिकाओं की रिस्पेक्ट के प्रति सजग रहे और हमारी जो नई जनरेशन है, नए यूथ है, उसको आम आदमी भी एक दिशा दें, घर में दें, परिवार में दें। पहली कड़ी परिवार होती है जहाँ पर हम हमारे बच्चों को टीनेज आने के साथ ही संस्कारित करने की कोशिश करें, उनको महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति सम्मान का भाव जगाएं। ये आवाज़ कैंपेन, बेखौफ आवाज़ कैंपेन का एक मोटिव है। तो वो जो नज़रिया समाज का बदलना है जिससे महिला अत्याचार, हमारी बच्चियों के प्रति होने वाले यौन अपराध है उसमें कमी लाने का हमारा एक जो मेन मोटिव है वो सॉल्व हो सके, ये आप लोगों से सभी से इस स्टूडियो के माध्यम से मैं अपील करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखा साथियों आपने कि आज चर्चा में कितनी बेहतरीन जानकारी पुलिस के बारे में एडिशनल साहब ने दी। सर आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया